कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं। जी हाँ, अगर आपका टारगेट है आईबीपीएस पीओएन क्लर्क, एसबीआई पीओएन क्लर्क या फिर आरबीआई ग्रेड बी या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, लेकिन आपकी इंग्लिश काफी वीक है, इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं संतोष कुमार आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं उड़ान 1.0 इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट होगा 30 मार्च से। ये प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है, जिसमें हम लोग हर एक सेक्शन के प्री प्लस मेंस लेवल को यहां पर डिस्कस करेंगे। आज ही ज्वाइन करें उड़ान 1.0 इंग्लिश का फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का 24/7 की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और आपके साथ यहाँ पे दो लोग जुड़े हुए हैं, मैं और आपके चहेते शुभम सर। वैसे एक बात मैंने अब आके अभी शुभम सर से यही पूछा कि बच्चों ने आज आपसे कुछ पूछा नहीं, तो सर ने कहा कि नहीं सर, हमसे तो कुछ पूछा नहीं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर के इसके नहीं। अब हम ये बताने वाले नहीं हैं कि क्या नहीं पूछा, ये बच्चे ही पूछेंगे किसी सेशन में, पेड में हो सकता है पूछ लें या फिर कहीं भी पूछ लें, ये बच्चे ही पूछेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आप सारे लोगों का। फटाफट से जिस तरीके से रीजनिंग में आप लोगों ने धुआंधार एक शुरुआत की है, हम टेंशन में आ गए क्या पूछेंगे। नहीं, अब ये हम नहीं बताने वाले, ये हमारे और बच्चों के बीच में भाई, ठीक है, वो हम नहीं बताने वाले, है ना। तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं है सर, ठीक है। चलिए शुरू करिए। और बिल्कुल बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर 3000, है ना। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022 की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9 बजे से सिद्धार्थ सर आपके साथ यहाँ पे जुड़ते हैं मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के, फिर शुभम सर जुड़ते हैं आपके 10 बजे से, और फिर 11 बजे से मैं जुड़ता हूँ। 9, 10, 11 बजे सुबह का काम एकदम बिल्कुल तमाम करना, और फिर सेल्फ स्टडी में पूरा का पूरा दिन आपको गुजारना है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं कि आज का सेशन हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फटाफट से चलिए, सबसे पहले ये कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट के ऊपर हम लोग आज यहां पे बात करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, ये एक्चुअली कोट ऑफ द डे नहीं है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये एक्चुअली फैक्ट ऑफ लाइफ है ना। ये देखो कुछ बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया, है ना, कुछ बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि ये कोट ऑफ द डे नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली फैक्ट ऑफ द लाइफ है। लिखा हुआ है, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। कोशिश नहीं करने के पीछे कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। आपने कोशिश नहीं की, सर ये काम नहीं हो पाया, आप अपने डेली लाइफ से ज़रा सोचिए कि सर ये काम नहीं हो पाया, सर पता है ये बस इस वजह से नहीं हो पाया, अगर ये ऐसा होता ना तो फिर हम लोग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कर देते, है ना, बस ये वाला प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं हो पाया। आप सोचिए हम लोग कितना एक्सक्यूज देते हैं, कितना एक्सक्यूज देते हैं हम लोग, है ना। इस दुनिया में सबसे आसान काम अगर है ना तो वो है एक्सक्यूज, वो है आपका एक्सक्यूज। कल शुभम सर जो है मुझे अकेले छोड़ करके खाना खाने खुद अकेले चले गए, स्वार्थी इंसान, है ना। अब अगर इनसे मैं पूछूं कि कारण बताइए, कोई कारण बता देंगे, एक्सक्यूज बता देंगे, वो कुछ ना कुछ होगा, वो एक्सक्यूज ही होगा। दुनिया रेडी रहती है एक्सक्यूजेस के साथ, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक जो शुरुआत, एक कोशिश हम लोगों ने जो की है सुबह 9 बजे से 10 बजे और फिर 11 बजे, इस कोशिश, ये कोशिश हम लोग इसी में खुश हैं कि हम लोगों ने एक्चुअली एक कोशिश की है। याद रखिएगा, गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिर के ना उठने में बुराई यहां पे। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूज मत बनाइए, मेहनत करिए। दुनिया का ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे मेहनत की कदर नहीं है। हर एक जगह हार्डवर्क की आपको जो है वो इंपॉर्टेंस मिलेगा। हम लोग आपके साथ हैं, सब चीज ब्लेसिंग्स ऊपर वाले के, मम्मी पापा के, सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं, बशर्ते आप अगर हार्डवर्क करें, आप अगर बिल्कुल भी क्विट ना करें बीच से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का ये सेशन। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कुछ, प्लीज सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। चारों सब्जेक्ट्स के क्विज आपको जो है वो मिलेंगे, वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं। प्लस जो भी डिस्काउंट हमारे तरफ से मिलता है उसमें आपको एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये ऑलरेडी बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उड़ान 1.0 प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। जितने भी लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क ओरिएंटेड है, याद रखिएगा एसबीआई क्लर्क के लिए इंग्लिश की तैयारी अगर आप लोगों को करनी है, वीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करना, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं। आंख बंद करके इस चेहरे पे ट्रस्ट करिए, इस नाम पे ट्रस्ट करिए, इस जुबान पे ट्रस्ट करिए, संतोष कुमार, आई एम नॉट हियर, इनफैक्ट वी आर नॉट हियर टू प्ले विद योर करियर। याद रखिएगा, इस बैच को ज्वाइन करिए। आज पहला चैप्टर आपका होने वाला है उड़ान 1 में, ठीक है। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया तुरंत के तुरंत ज्वाइन करना है, कोड आपको ये यूज करना है Y194। आप चाहें तो हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एसबीआई और आईबीपीएस के बैचेस को ध्यान में रखकर रखा गया। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सेम कोड आपको यूज करना है Y194, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहां पे आ चुके हैं किस पे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस एरर्स पे। सेंटेंस एरर्स पे आज का पेपर थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इतना इजी भी आज का पेपर
नहीं है। इजी टू मॉडरेट लेवल का एक पेपर आप यहां पे आज बोल सकते हैं, तो थोड़ा आराम से पढ़िएगा और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सब लोगों के सामने, फटाफट से पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सब लोगों के सामने, स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सब लोगों के सामने। क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विकली डिसीजंस। याद रखिएगा ये आपका रूल नहीं है, दिस इज कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है, ठीक है। क्या बोला गया है, बोला गया है कि उसकी जो क्वालिटीज है उसमें इंक्लूड है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, एबिलिटी टू टेक, ठीक है, लेने की एबिलिटी, उसमें योग्यता है, टेक लेने की, क्या लेने की, राइट डिसीजन लेने की, और उसके साथ और क्या लेने की, देखो डिसीजन आपका नाउन आ गया ना, तो डिसीजन के साथ ये जो राइट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। फिर उसके साथ यहां पे जो वर्ड है ये देखो क्विकली लिखा हुआ है, सो दिस इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। एक एडवर्ब कभी भी एक नाउन के साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा इट विल बी क्विक डिसीजन। यहां पे आंसर आपका क्या होगा, क्विक डिसीजन होगा, क्योंकि नाउन के साथ हम हमेशा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे आपका आंसर होगा राइट एंड क्विक डिसीजन आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्विकली एक एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा जो है वो आपका एडजेक्टिव या फिर दूसरे किसी वर्ब या फिर एडवर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, और यहां पे डिसीजन लिखा हुआ है, तो क्विकली डिसीजन का मतलब कभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्विक डिसीजन होगा, मतलब जल्दी वाला, जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन, जल्दी लेना डिसीजन, ठीक है। सो क्विक डिसीजन यहां पे आंसर होगा, और हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, सो 3 नंबर हमारा यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला चलते हैं, ये रहा आपके सामने दूसरा। अब ये आपका रूल है, दिस इज रूल। चलो टाइम अप। क्या बोला गया है, चूजिंग इकोनॉमिकल एंड फ्यूल एफिशिएंट कार्स आर टफ नाउ अ डेज फॉर अ कॉमन मैन। बोला गया है कि इकोनॉमिकल काफी जो है वो इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा प्राइस का नहीं, ठीक है, इकोनॉमिकल प्राइस जो कि थोड़ा सा व्यवहारिक प्राइस हो, इतना ज्यादा कीमती ना हो, एंड फ्यूल एफिशिएंट कार्स, और जिसमें ज्यादा तेल खपत ना हो, ऐसे कार्स को, ऐसे कारों को चुनना जो है आर टफ, वो काफी टफ है नाउ अ डेज आजकल फॉर अ कॉमन मैन, एक साधारण से कॉमन मैन के लिए, साधारण से व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, क्या हम यहां पे कार्स की बात कर रहे हैं, क्या हम यहां पे इकोनॉमिकल या फिर फ्यूल एफिशिएंट कार्स की बात कर रहे हैं, नहीं, हम इन कार्स को चुनने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो भी वर्ब आएगा, ये जो भी आपका वर्ब आएगा वो इस चूजिंग के अकॉर्डिंगली आएगा, ना कि कार्स के अकॉर्डिंगली आएगा। आप समझ रहे मेरी बातों को, कार्स के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, ये चूजिंग के अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा चूजिंग। हम यहां पे कार्स की बात ही नहीं कर रहे, यहां पे जो कार है ना वो बेकार है, हम यहां पे कार्स की बात ही नहीं कर रहे, हम यहां पे बात कर रहे हैं उन कार्स को चूज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन कार्स को जो चुनना है वो टफ है, तो इसका मतलब चूजिंग आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है यहां पे आर की जगह आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो आंसर हमारा फिर से आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ये तो हो गया, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग समझा बुझा करके मैंने आपको अच्छे से समझाया, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये वाला एरर मैंने निकाला। अब मैं आपको ग्रामर का शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं। मैं जनरली आपको जो मैं उड़ान में देता हूं वो मैं आपको जानबूझ के यहां पे दे रहा हूं ताकि आप जगें, अगर आप सोए हुए हैं तो आप जगें, है ना। रूल क्या है, ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से देखना, जो ट्रिक आपका क्या है, कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट, कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट अगर कभी सब्जेक्ट बनता है, कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट अगर कभी सब्जेक्ट बनता है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। एक रूल याद करके रख लो, कोई भी वर्ब का आईएनजी सब्जेक्ट, अगर मैं बोलता हूं खेलना जरूरी है तो प्लेइंग इज गुड, स्विमिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, स्मोकिंग जो है वो इंजीरियस है मतलब हेल्थ के लिए, तो स्मोकिंग सिगरेट्स एंड बीडीज इज इंजीरियस आप बोलेंगे, कभी भी आर इंजीरियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली आप क्या बोल रहे हैं, स्मोकिंग को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये वाला एक जो ट्रिक है वो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई वर्ब का आईएनजी अगर सब्जेक्ट बनता है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा,
हर्षित कह रहे हैं सर उड़ान का माल फ्री में ले लो ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हर जगह मतलब ज़रूरी है बताने यार। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार प्रश्न यहां पे मैंने आपको दिया है और यह है आपका प्रोनाउन चैप्टर से, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सम पीपल लाइक टू डू सम स्पेशल वर्क। कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ विशेष कार्य ही करना वो लोग चाहते हैं। सम पीपल लाइक टू डू, वो पसंद करते हैं, स्पेशल काम करना पसंद करते हैं। इवन दो, हालांकि इट लैक्स रिसोर्सेज, हालांकि रिसोर्स नहीं रहता। लैक का मतलब होता है कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। किसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है? इट जो है यहां पे दो ही चीज है ना, या तो पीपल या तो वर्क, यही दो नाउन है ना, पीपल और उसके बाद वर्क, है ना। तो इट लैक्स रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है। तो संसाधन की कमी किसके पास हो सकती है? या तो लोगों के पास या तो काम के पास। तो वर्क के पास, काम के पास संसाधन की कमी हो सकती है। कोई मीनिंग ला रहा है? कोई मीनिंग नहीं ला रहा है, तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्पेशल काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। मतलब ये जो इट आया है वो आया है आपका पीपल के लिए, और इसलिए यहां पे इट नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा दे लैक रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा? दे लैक रिसोर्सेज। यहां पे पूरा का पूरा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? यहां पे 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इसमें आपके 2 एरर हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपके 2 एरर हैं, ठीक है। दोनों एरर्स को अभी हम लोग सही करेंगे। देखो, ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से केवल एकमात्र लड़की, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे दैट हैव की जगह क्या आ जाएगा? हु हैज। दैट हैव की जगह क्या आ जाएगा? हु हैज। क्या आ जाएगा? हु हैज। मतलब उन सारी लड़कियों में से केवल एकमात्र लड़की जिसने की फर्स्ट क्लास सिक्योर किया है, जिसने की फर्स्ट क्लास क्या है, उसको फर्स्ट क्लास मिला है। वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, ठीक है। ओनली वन ऑफ द गर्ल्स मतलब क्या हो गया? उन सारी लड़कियों में केवल एकमात्र लड़की Who has secured, that have क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे ओनली वन है, और ओनली वन का मतलब सिर्फ एक होता है। तो एक के लिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, उन सारी लड़कियों में से एक वो लड़की जो कि फर्स्ट आई है, वो क्या है? तो देखो, अब ओनली वन यहां पे ऑलरेडी सब्जेक्ट हमारा यूज हो चुका है। तो जब ऑलरेडी सब्जेक्ट यहां पे यूज हो चुका है तो फिर ये शी जो है यहां पे ये वाला वर्ड हमको हटाना पड़ेगा। आंसर आपका क्या होगा? ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। वो क्या है? वो लेबोरियस भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो आंसर यहां पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा एरर है और ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहां पे एरर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके दोनों एरर हो गए। एग्जाम में अगर आपको कोई ना कोई एक आपको सही करके दे देगा, या तो शी ऑलरेडी हटा हुआ रहेगा या फिर वहां पे हु हैज ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नहीं असगर अली, जरूरी नहीं कि ओनली वन एक साथ होगा।
सीधा, बहुत इजी है। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योर्स वेडिंग लिखा हुआ है। देखो योर्स वेडिंग हम कभी भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहां पे आपका आ जाएगा योर वेडिंग। क्या हो जाएगा? तुम्हारी शादी, है ना, तुम्हारी शादी, मतलब योर वेडिंग हमारे यहां पे राइट आंसर आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योर वेडिंग, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं आपकी शादी में नहीं आ सकता। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज माई एग्जाम्स बिगिन, क्योंकि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं ऑन दैट डे। माई एग्जाम्स बिगिन, पहला वाला गलती आ गया, क्योंकि मेरा एग्जाम जो है वो शुरू होते हैं, माई एग्जाम्स बिगिन, मेरे एग्जाम शुरू होते हैं ऑन दैट डे। हम लोग नहीं बोलेंगे, यहां से भी ऑन आपका हटेगा और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा माई एग्जाम्स बिगिन्स दैट डे। माई एग्जाम्स बिगिन दैट डे, मतलब मेरे जो एग्जाम्स हैं वो उस दिन शुरू हो रहे हैं। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? माई एग्जाम्स बिगिन दैट डे आपका हो जाएगा, और इसलिए आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है ही, फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस डे, है ना, दिस डे, दैट डे, है ना, ये सारे एक्सप्रेशंस के पहले हम कभी भी ऑन वगैरह ये नहीं लगाते। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये सारा का सारा उसी दिन हुआ, इट हैपेंड दैट डे, इट हैपेंड दैट डे, इट हैपेंड ऑन दैट डे, हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। ये ग्रामर के अकॉर्डिंगली गलत है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। दिस डे, दैट डे, है ना, दिस टाइम, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अच्छा इस बार तो मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई विल क्वालिफाई द एग्जाम दिस टाइम। हम लोग बोलते हैं इन दिस टाइम या ऑन दिस टाइम, नहीं बोलता ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रूल आपको एक साथ बताने के लिए यहां पे मैंने ये वाला आपको एग्जांपल दिया है। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योर वेडिंग होगा बिकॉज माई एग्जाम्स बिगिन दैट डे। ठीक है, क्लियर हो गया नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में कोई एक ही आएगा, ध्यान रखना। यहां मेरा टारगेट है आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूं। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द 2 क्वेश्चंस इज करेक्ट। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो वो करेक्ट नहीं है, और इसलिए आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली, और इसलिए मैं असमर्थ हूं, आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं टू सॉल्व देम प्रॉपरली, अच्छी तरीके से उन्हें सॉल्व करने के लिए मैं असमर्थ हूं। अब आंसर देखो, नन और नीदर, ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब होता है नहीं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का ही मतलब होता है कोई नहीं। लेकिन नन जो है वो यूज होता है मोर देन 2 के लिए। ठीक है, और नीदर जो है इस्तेमाल होता है 2 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ द 2 क्वेश्चंस। ऑलरेडी आपको 2 यहां पे लिखा हुआ है, तो जब 2 लिखा हुआ है तो 2 के साथ हम कभी भी नन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा नीदर ऑफ द 2। क्या बोलोगे? नीदर ऑफ द 2 आपको बोलना पड़ेगा कि नीदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस। नन आप तभी बोलेंगे जब यहां पे अगर मान लेते हैं कि 2 नहीं लिखा रहता तो नन सही हो सकता था। नन ऑफ द 5 क्वेश्चंस, तो फिर नन सही हो सकता था। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हम 2 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो जब 2 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो कभी भी नन नहीं लिख सकते, हमेशा याद रखिएगा उसकी जगह नीदर लिखना पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? लिविंग इन अ डार्क रूम, एक बहुत ही अंधेरे से रूम में रहना इज मोर प्रेफरेबल। एक अंधेरे रूम में रहना इज मोर प्रेफरेबल, इज ज्यादा जो है वो लोग प्रेफर करते हैं एक अंधेरे रूम में रहना, टू बीइंग इम्प्रिजन्ड इन अ सनी पैलेस। बोला गया है एक बहुत ही सनी, जहां पे हर तरफ से धूप आ रही हो, हर तरफ से सूरज की किरणें पड़ रही हो, ऐसे पैलेस में, ऐसे भवन में इम्प्रिजन्ड, ऐसे भवन में कैद में रहने से
प्रेफर करते हैं लोग एक अंधेरे कमरे में रहना। ये मीनिंग आपकी आ रही है, मतलब यहां पे आजादी की बात हो रही है, यहां पे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की आपकी बात कही जा रही है कि हम एक सोने के बंगले में कैद रहने से अच्छा है कि मैं एक झोपड़ी में स्वतंत्र रहूं। यही बात यहां पे बोला जा रहा है। अब देखो क्या इसका एरर है। ये आपका जो रूल है ना वो आपके एडजेक्टिव्स चैप्टर का है। एडजेक्टिव चैप्टर का आपका रूल है, क्या है देखो, प्रेफरेबल जो वर्ड होता है ना, प्रेफरेबल ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ये ऑलरेडी जो है वो कंपैरिजन इंडिकेट करता है। कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी आपका ये लिखा जाता है कंपैरेटिव डिग्री को ये शो करता है, क्योंकि प्रेफरेबल अगर आप बोलते हो ना कि मैं इसको प्रेफर करता हूं, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी कंपैरिजन करने के बाद बोल रहे हैं कि आप इसको जो है वो चूज कर रहे हैं। तो प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, ये सारे ऑलरेडी कंपैरिजन शो करते हैं, इसलिए इनके साथ आप एक एक्स्ट्रा, मोर या मोस्ट, ये सारे जो एक्स्ट्रा आपके कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड्स हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, मोर जो है वो सिर्फ यहां से हटेगा और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, क्लियर हो गया, समझ में आया डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं वर्ड अरेंजमेंट की तरफ। किसकी तरफ आ गए हैं, वर्ड अरेंजमेंट की तरफ। इस साल इसके आने के चांसेस आपके 100% हैं। क्यों पता है, क्यों पता है, इसलिए क्योंकि इस वर्ड अरेंजमेंट की शुरुआत सबसे पहले एसबीआई ने ही की थी। इस वर्ड अरेंजमेंट की शुरुआत सबसे पहले आई थिंक 2020 में एसबीआई ने ही की है। 2020, यस 2020, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 2020 या 21 में ये वर्ड अरेंजमेंट वाला जो सेक्शन है ना उसकी शुरुआत सबसे पहले एसबीआई ने ही की। कोई दूसरा एग्जाम वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को नहीं लाया। सबसे पहला जो एग्जामिनिंग बॉडी है जिसमें आपको वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे वो थे एसबीआई। तो बहुत चांसेस है कि इस बार आपके वर्ड स्वैप ना करके वर्ड अरेंजमेंट ही आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स 100%। बहुत बढ़िया, अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं आप सबके, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो आंसर क्या है, द कोर्ट डैश दैट, द कोर्ट डैश दैट, कोर्ट ने डैश किया कि, अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। इसका मतलब यहां पे कोर्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद ये वाला जगह हमारा किस चीज का आएगा, वर्ब का आएगा। कंपल्सरी, ये आपका एडजेक्टिव आ गया। रूल्ड, ये देखो आपका वर्ब का सेकंड या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है पहला वाला हमारा किससे शुरू होगा, सी से शुरू होगा। सी से मतलब ये रहा आपका सी और ये रहा आपका सी, बाकी ये सारे के सारे हमारे गलत। अब पढ़ते हैं हम लोग। कोर्ट ने रूल किया, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वियरिंग अ मास्क, एक मास्क पहनना या फेस कवर पहनना, इन अ व्हीकल, एक गाड़ी में, इज डैश, तो वो क्या है, वो कंपलसरी होगा। वो मास्क पहनना गाड़ी के अंदर वो कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका मतलब बी वाला सेकंड में आपको आएगा, बी वाला सेकंड में आया, इसका मतलब आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या होगा, लिखा हुआ हैड द बॉम्ब डैश इन द ट्रेन। अगर बॉम्ब जो है वो ट्रेन में डैश हो गया होता, तो हैड जब यहां पे लिखा गया है तो ये वाला जगह यहां पे किसका होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का होगा। एक्सप्लोडेड यहां पे देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। लॉस जो है यहां पे आपका नाउन होता है। प्रॉपर्टी आपका जो है यहां पे नाउन होता है। तो जाहिर सी बात है पहला वाला आपका क्या होगा, बी होगा। पहला वाला आपका बी होगा तो यहां से शुरू होगा। ये तीनों हमारे खत्म हो गए। अब हम चलते हैं, हैड द बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द ट्रेन। अगर ट्रेन में बॉम्ब फट गया होता, देयर कुड हैव बीन, हुआ होता, क्या हुआ होता, अ डैश हुआ होता। अ डैश हुआ होता किस चीज का, ह्यूमन लाइव्स का, लोगों के जीवन का, और डैश का, लोगों के जीवन का डैश हुआ होता। तो लोगों के जीवन का क्या हुआ होता, लॉस हुआ होता। तो इसका मतलब देयर हैव बीन अ लॉस ऑफ लिखेंगे हम लोग यहां पे, देयर हैव बीन अ लॉस हम यहां पे लिखेंगे। इसका मतलब सेकंड वाला क्या आएगा, सी आएगा। सेकंड वाला आपका सी आएगा, मतलब ये रहा आंसर, आएगा ऑप्शन नंबर ई।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा? वी सपोर्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। समझो, हम लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, हो सकता है। वी शेयर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर करते हैं, ये कोई मीनिंग नहीं आया। वी वेलकम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज का स्वागत करते हैं, ये भी हमारा आ सकता है। तो ये तो हमारा गलत है, लेकिन ये भी हमारा सही हो सकता है। इसका मतलब पहले वाला जो आपका यहां पे जो आएगा वो या तो ए आएगा या तो सी आएगा, या तो ए आएगा या तो सी आएगा। तो ये जो बी वाले ऑप्शन है वो हमारे खत्म हो गए। ठीक है, या तो ए आएगा या तो सी आएगा। अब यहां पे जो ए वाला है वो लिखा हुआ ए बी सी, तो हम पढ़ते हैं वी सपोर्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट शेयर आवर मूवमेंट बट वी विल नॉट वेलकम द स्टेज विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग यहां पे क्या बोला गया कि वी विल नॉट वेलकम द स्टेज, हम लोग स्टेज का स्वागत नहीं करेंगे विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब जरा ध्यान से सुनना, लिखा हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम स्टेज को वेलकम नहीं करेंगे। जब यहां पे विद लिखा हुआ है तो विद किसके साथ लिखते हैं हम लोग? शेयर के साथ लिखते हैं ना, हम लोग शेयर के साथ लिखते हैं ना। अगर जब भी आप शेयर वर्ड लिखेंगे तभी आप विद लिख सकते हैं, क्योंकि शेयर का मतलब होता है बांटना। तो किसके साथ बांटना है? तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि वी विल नॉट डैश द स्टेज, हम लोग स्टेज जो है वो डैश नहीं करेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। इसका मतलब हम लोग स्टेज शेयर नहीं करेंगे, मतलब लास्ट वाला आपका शेयर आएगा, मतलब लास्ट वाला बी आएगा आपका। ये रहा आपका लास्ट वाला बी, मतलब आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, समझो, टाइम अप हो गया। चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू, छोटे बच्चे जो हैं वो समर्थ, वो योग्य नहीं बन पाएंगे, वो काबिल नहीं हो पाएंगे। विल नॉट बी एबल टू, वो नहीं हो पाएंगे टू डैश। तो टू के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, टू के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो, ये जो सेशन है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स ग्रामर के भरे हुए हैं, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, हर एक चीज आपका हो रहा है। दोस्तों प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस बार इंग्लिश जो है वो 30 में 30 लाने का एक जो जज्बा है ना, वो कभी भी कमजोर ना पड़े। ठीक है, सो चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब काबिल नहीं हो पाएंगे क्या करने के? टू डैश, इसका मतलब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो, अटेंड जो होता है वो भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अटेंड का मतलब होता है कोई भी चीज आप क्या कर रहे हैं उसमें उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, अटेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड द सेमिनार, सेमिनार को अटेंड करना, सेमिनार में उपस्थित होना। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ट्रेनिंग आपका क्या हो सकता है? ट्रेनिंग आपका नाउन भी हो सकता है या फिर ट्रेनिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट भी हो सकता है। स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाया हुआ, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब आपको क्या होता है? स्टैगरिंग मतलब होता है लड़खड़ाना, और स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाया। ये आपका वर्ब का सेकंड या फिर आपका थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन योग्य नहीं हो पाएंगे टू डैश स्कूल, इसका मतलब अटेंड स्कूल बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो सेंटेंस किससे शुरू होगा? ए से ही शुरू होगा हमारा। ये सारे के सारे हमारे खत्म हो गए। अब या तो आएगा एबीसी या तो आएगा एसीबी। तो एक बार पढ़ते हैं, चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, बहुत बढ़िया, बट टीचर्स विल अटेंड इन ट्रेनिंग शिफ्ट्स टू बी पार्ट ऑफ द स्टैगर्ड सेशन। सेशन के साथ हम लोग किसको लिखते हैं? ट्रेनिंग सेशन लिखते हैं ना। क्या बोला गया है कि यहां पे टीचर्स विल अटेंड इन डैश शिफ्ट टू बी पार्ट ऑफ, टीचर्स जो होंगे वो पार्ट बनेंगे, टीचर्स जो होंगे वो पार्ट बनेंगे किस चीज का? ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब लास्ट में आपका ट्रेनिंग आएगा, मतलब बी लास्ट में आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझना मेरी बातों को, जो टेक्निक मैं अपना रहा हूं वो समझना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए मिसस्पेल्ड पे। ठीक है, 5 में से 5 इसमें स्कोर करना है सबको। पहला, चलो
बिल्कुल करेक्ट। कैपेबल की जो स्पेलिंग है ना वो गलत है, कैपेबल, ये होगा राइट स्पेलिंग। दोस्तों ध्यान रखना, मिस स्पेल्ड को करने का जो ट्रिक होता है ना, वही होता है ना कि बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले स्पेलिंग चेक करें। सबसे पहले स्पेलिंग चेक करो, एक साथ सारी चीजें मत करना, सबसे पहले स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। आपको जो है वो 80% आंसर आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। बाकी जो आपके 15% है, इसके बाद आप चलना ग्रामर में, नहीं ग्रामर में नहीं, सॉरी, इसके बाद आपको चलना है वर्ड पे, है ना, कि कौन सा वर्ड यूज हुआ है, और उसके बाद लास्ट में 5% आपको ग्रामर का मिलेगा, क्योंकि नाम ही है ना भाई मिस स्पेल्ड, तो ध्यान रखना, ठीक है। बस यही आपका तरीका होना चाहिए। 80% आंसर स्पेलिंग पे मिलेंगे, 15% आंसर आपके वर्ड पे मिलेंगे, और 5% आपके ग्रामर पे मिलेंगे। यहां पे देखो जैसा आपका क्या कैपेबल आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। पहले स्पेलिंग, ठीक है, फिर वर्ड, फिर ग्रामर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, आई न्यू, मुझे पता था, वी वर हेल्पलेसली, वी वर हेल्पलेसली। हेल्पलेसली का मतलब होता है असहाय तरीके से, तो हम लोग असहाय तरीके से थे या असहाय थे। वी वर डैश, वी वर हेल्पलेसली हो सकेगा क्योंकि हेल्पलेसली एडवर्ब है, और एडवर्ब हमेशा क्या होता है, किसी काम को मॉडिफाई करेगा। तो वी वर हेल्पलेसली, ये तो गलत है, क्या हो जाएगा, वी वर हेल्पलेस हो जाएगा। वी वर हेल्पलेस, हम लोग असहाय थे, वी वर हेल्पलेस हमारा यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 1700 लाइव चल रहे हैं अभी, ठीक है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, पहली बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आज मेरा जो टारगेट है, ठीक है, लेट्स सी हम लोग आज 2000 यहाँ पे जो है वो इस टारगेट को टच कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, जिनका जिनका हो गया है वो लोग प्लीज़ शेयर करते हैं, लाइक करते रहें, ठीक है। चलिए फटाफट से क्या होगा, इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर आपका होगा एरोप्लेन, ये स्पेलिंग आपकी गलत है, AERO होगा, AEROPLANE, ठीक है, AIRO नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी बताओ। ही वॉज रेस्पेक्टफुल ऑफ हर कंसर्न्स, ही वॉज रेस्पेक्टफुल, ही वॉज रेस्पेक्टफुल मतलब वो बिल्कुल एकदम सम्मान से भरा हुआ था। ऑफर कंसर्न्स बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। ही वॉज रेस्पेक्टफुल ऑफ हर कंसर्न्स, ठीक है, बट दे डिड नॉट सी आई टू आई ऑन एनी वन ऑफ इट। मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी उसकी चिंताएं थी, ऑफ हर कंसर्न, उस महिला की, लड़की की जितने भी आपके कंसर्न्स थी, वरीज थी, चिंताएं थी, उन सबके लिए वो काफ़ी रेस्पेक्टफुल था। बट दे डिड नॉट सी आई टू आई, लेकिन बिल्कुल एक साथ अग्री वो कभी भी नहीं हो पाए ऑन एनी ऑफ इट। लेकिन उन सारे कंसर्न्स में से किसी भी एक कंसर्न पे वो कभी भी अग्री नहीं हो पाए, एक्सेप्ट द फैक्ट, सिर्फ इस सच्चाई के अलावा, सिर्फ इस सच्चाई के अलावा दैट दे बोथ वांटेड अनदर चाइल्ड, ठीक है, कि सिर्फ इस फैक्ट के अलावा कि उन दोनों में से वो दोनों ही जो है वो एक और बच्चा जो है वो चाहते थे। बाकी सारी चिंताओं पे वो दोनों अग्री नहीं हुए, लेकिन सिर्फ इस फैक्ट के अलावा कि दोनों जो है वो दूसरा एक चाइल्ड चाहते थे। ही वॉज रेस्पेक्टफुल ऑफ हर कंसर्न्स बिल्कुल करेक्ट है, बट दे डिड नॉट सी आई टू आई ऑन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट, ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा ऑल आर करेक्ट।
आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 5, ऑल आर करेक्ट इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, एक्सेप्ट ही आएगा, एक्सेप्ट करना होता है इस चीज के अलावा, तो सिर्फ इस फैक्ट के अलावा कि दोनों को सिर्फ एक और बेबी चाहिए, इसके अलावा बाकी किसी भी बात पे वो आई टू आई नहीं हुए, मतलब अग्री नहीं हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, फटाफट से फटाफट दोस्तों, जरा सा खींच के एक बार शेयर करिए सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, सारे के सारे जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे एक बार फटाफट से। 1800 लाइव चल रहे हैं, सिर्फ 200 बच्चे अभी कम है, एक बार खींच के शेयर करिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, यहाँ पे आपका आंसर होगा टेलीकॉम। आप देखिए टेलीकॉम की स्पेलिंग होती है TELE। ठीक है, ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये आई आपका नहीं होगा, TELE आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये टर्न आउट्स का मतलब होता है प्रेजेंस। ठीक है, फ्रे का मतलब होता है कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता। कैंडिडेट्स की स्पेलिंग आपके यहां पे गलत है, क्या होगा, कैंडिडेट्स, क्या होगा, CNDIDATS, कैंडिडेट्स, ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, हम लोग किसकी तरफ आएंगे, हम लोग अब आपके सामने आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट से 19 नंबर क्वेश्चन। पल्लवी सर इस बार लग रहा है इस बार क्लियर एकदम होगा, 100% क्लियर करना ही है। मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन इतने ही इजी आते हैं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो इसका एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक देख करके। क्या लिखा हुआ है यहां पे, फॉर, अरे यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ अब हुआ, यस। देखो तो यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा, देखो यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है ना, है ना। तो इसका मतलब जो भी यहां पे वर्ब आएगा उसके साथ फॉर आना जरूरी है। अबाइड का मतलब होता है फॉलोड, अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, किसी भी चीज को पालन करना, उसको फॉलो करना, इसके साथ फॉर नहीं आता है। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना, ठीक है, ये भी फॉर नहीं आता है। अमाउंट का मतलब होता है इंक्रीज, इसके साथ टू आता है, ये भी नहीं आएगा। अकाउंटेड, अकाउंटेड के बाद आपका फॉर आता है जिसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल बनना, मतलब जिम्मेदार होना, रेस्पॉन्सिबल होना, उत्तरदायी होना। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आया, मजा आ गया, ट्रिक बढ़िया लगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पे। चलो आंसर क्या होगा, इतना बड़ा सेंटेंस है, मेरा तरीका देखो, हम कुछ नहीं पढ़े, हम सिर्फ इतना पढ़े, टू डैश, है ना, टू डैश, तो टू के बाद यहां पे क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू डैश द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के जो पैंडेमिक है, कोविड-19 उसके इंपैक्ट को डैश करने के लिए, तो चाहे ऊपर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन क्या कोविड-19 के इंपैक्ट को डैश करने के लिए, मतलब उसको घटाने की बात होगी, उसको नलीफाई करने की बात होगी, उसको इंपैक्ट को कम करने की बात होगी, यही सब बोला गया होगा। चलो इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्सेस,
एक्सेस जो है वो आपका नाउन भी है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी, और इसका मतलब होता है रीच, पहुंच जिसको बोलते हैं। एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, ये खत्म हो गया। एक्सेस जो है ये आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, ये भी आपका खत्म हो गया। एसेस ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है एनालाइज करना, एसेस करना मतलब कि एनालाइज करना, चलो ये हो सकता है। एसेंट ASSENT ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अग्रीमेंट या रजामंदी, अप्रूवल जिसको भी आप लोग बोल सकते हो, एसेंट रजामंदी, ये भी आपका नहीं होगा, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके इंपैक्ट को एनालाइज करने के लिए एक सर्वे करने की जरूरत है। क्वेश्चन हो जाएगा 20 का सी नंबर। आप देख सकते हैं पूरा पेपर भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर ये रहा। दोस्तों इतने में हम लोग अटक जा रहे हैं यार आज, प्लीज एक बार फटाफट से सारे लोग दिल खोल करके एक बार लाइक एंड शेयर करें, है ना, कोशिश करें। बहुत बढ़िया, हो जा रहा है तो हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। देखो पब्लिक सेक्टर डैश, तो पब्लिक सेक्टर डैश यहां पे नाउन ही आएगा, है ना। पब्लिक सेक्टर फिगर्स हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सकता है। रेज्ड आपका आएगा नहीं, वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चैरिटेबल आएगा नहीं, चैरिटेबल का मतलब होता है बहुत ही काइंड, दयालु, है ना। और चैरिटेबल ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। सर कैसे पता चला, क्योंकि ABL है, तो ये दोनों तो हमारे खत्म हो गए। अब पब्लिक सेक्टर के साथ जाहिर सी बात है हम लोग बैंक्स का ही यूज करते हैं। अब आंसर आ गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन नंबर 2। ये आंसर आपको पता चलेगा रीडिंग से, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये पता चलेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। क्या होगा फटाफट से देखो, लिखा हुआ है द लैक ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, पॉलिसीज की जो कमी है, पॉलिसीज की जो कमी है, क्या करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को डैश करने के लिए, टू डैश इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करने के लिए, जाहिर सी बात है ग्रोथ को कुछ पॉजिटिव करने के लिए, ग्रोथ को पॉजिटिव करने के लिए पॉलिसी की जो कमी है। तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चलते हैं। रिवाइव्ड वर्ब का सेकंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, खत्म। हार्नेसिंग वर्ब का ING फॉर्मेट है, टू के बाद वर्ब का ING भी नहीं होता है, खत्म। रेजरेक्ट सर मीनिंग ही नहीं पता। सपोर्ट्स S लिखा हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो सकता है, या तो रेजरेक्ट या तो नन ऑफ दीज। अब हमारा 8 बजे वाला सेशन का काम आएगा, सुबह जो 8 बजे करता हूं। रेजरेक्ट का मतलब होता है रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, ठीक है। रेजरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से दुगुना जो है वो रेस्टोर करना, रिवाइव करना, उसको हम बोल सकते हैं रेजरेक्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। हार्नेस का मतलब होता है यूटिलाइज करना, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इतना बड़ा एक मतलब क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन है। आंसर देखो, क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिखो, दैट रिपोर्टेड, दैट रिपोर्ट किया कि द कोर्ट हैड डैश अ नोटिस। तो हैड के बाद यहां पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो फर्निश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है, फर्निश का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज प्रोवाइड करना, फर्निश करना, कोई भी चीज रिवील करना, उसको हम बोल सकते हैं फर्निश, ठीक है। सप्लाईज S लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। इशूड वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अग्रीड वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन अग्रीड और नोटिस नहीं होगा। क्या होगा, कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है, मतलब जारी किया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम चलते हैं 24 पे, फटाफट से। नेक्स्ट 24।
बहुत इजी है दोस्तों, लिखा हुआ है डॉर्मेंट अकाउंट्स, डॉर्मेंट अकाउंट्स विद द ओरिजिनल डैश ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट। डॉर्मेंट अकाउंट मतलब क्या होता है? वो अकाउंट्स जो पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए या फिर 2 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो उन सारे डॉर्मेंट अकाउंट्स के जो डैश हैं, उनके जो डैश हैं यहाँ पे रिमेन अनट्रेसेबल। उन डॉर्मेंट्स अकाउंट के जो डैश हैं उनको अभी तक ट्रेसेबल नहीं किया गया है। ये हो सकता है कि इसलिए नहीं किया गया हो क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द कंट्री, हो सकता है कि अपने ही देश में इधर उधर घूम रहे हो, या फिर हो सकता है ओवरसीज रिलोकेशन कर लिया हो, विदेश में जाकर के वो रिलोकेट हो गए, इसलिए उनके डैश को खोजना अनट्रेसेबल है। उनको मतलब डैश को खोजना जो है वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उन अकाउंट के किन को खोजना? उन अकाउंट के होल्डर्स को खोजना। तो आंसर यहां पे हो जाएगा अकाउंट होल्डर्स, मतलब कि जिनका वो अकाउंट है उनकी बात हो रही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर? इसके अलावा आज और भी क्वेश्चंस थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। आज हम लोग 24 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे कल हम लोग फिर से मिलेंगे, और कल आज हम लोग 24 क्वेश्चंस के बाद एक कॉन्फिडेंस हमेशा महसूस करिएगा। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाता हूं दोस्तों कि अगर कॉन्फिडेंट आप नहीं है ना, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपको गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये आपको PDF में मिल जाएंगे, यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बस सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, लेकिन जाते जाते मैं बार बार आपको ये बात कहूँगा, बार बार, कि इस बार अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी, चाहे वो SBI क्लर्क हो, चाहे वो SBI PO हो, या फिर IBPS PO, या फिर IBPS क्लर्क, कोई भी एक एग्जामिनेशन, तो उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे SBI हो, ठीक है, क्लर्क हो, या फिर PO हो, या फिर IBPS क्लर्क, या फिर PO, या फिर उसके बाद का कोई भी मिसलिनियस एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस या बैंक का, इन सारे एग्जामिनेशंस का जो इंग्लिश का प्री एंड मेंस का जो पूरा कंप्लीट बैच है वो है आपका उड़ान 1.0। याद रखिएगा, बहुत शानदार बैच है, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया पहली क्लास की, आप खुद समझ सकते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अगर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो इसके आगे के लेक्चर्स में क्या क्या होंगे, है ना। एक बार मुझे आप लोग बताएंगे सारे के सारे लोग कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ एक बार नो सर लिख दें, ठीक है। आप सर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट एक बार प्लीज़ नो ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आई वुड कम टू नो कि हाँ भाई ऐसे कितने लोग हैं, है ना, जिन्होंने अभी तक इस सेशन को जो है, इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। SBI क्लर्क कि पहले मैं इसको खत्म करूंगा दोस्तों, ध्यान रखिए, एक बार प्लीज नो सर लिखें, सो दैट आई कैन कम टू नो कि हाँ भाई अभी भी इतने लोग हैं जिनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बैच को ज्वाइन करने में, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो पहले एक बार नो सर जरूर लिखें, फटाफट से एक बार। हाँ, महापैक में ये है, महापैक में ये आपको मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। पूरा बेसिक से लेकर के, ठीक है, पूरा आप प्री प्लस मेंस, यहां पे पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल है। ध्यान रखिएगा, इस बैच की सबसे अच्छी बात यही है कि प्री प्लस मेंस तो है ही, लेकिन पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल है, ठीक है। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है। भाई कोई क्या ऐसी गलती हो गई यार? आप लोग सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल भी आप वेट ना करें, क्योंकि आज पहला चैप्टर है ना, आज इसका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं अभी सेशन खत्म करूँ तुरंत के तुरंत सारे के सारे लोग इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, PDF भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि अभी 12 बज रहा है और तुरंत इसकी क्लास जो मैं आज 1 बजे लेने जा रहा हूँ, 1 बजे, तो आपके पास 1 घंटे का वक्त है, तुरंत जाइए इस बैच को ज्वाइन करिए, है ना। कितने लोग आज इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने नो सर नो सर नो सर बोला है, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो लिस्ट तो आ ही जाता है। मैं नेक्स्ट डे ज़रूर बात करूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा लाइव जुड़ने के लिए, क्योंकि अब मज़ा ही अलग होता है लाइव में पढ़ने का, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस पूरा लाइव में पढ़ने का, रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है तो फिर रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करिएगा लाइव जुड़ने के लिए। 1 घंटे का समय, 12 बज रहे हैं, तुरंत इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। कोड आपको यही इस्तेमाल करना है। आप अगर चाहते हैं कि कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको शिखर जो कि रीजनिंग का है, मैथ्स के लिए संकल्प सिद्धार्थ सर का, और इंग्लिश मेरा, और उसके बाद GA आपको
आशीष सर का वॉरियर, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा आने वाले सारे अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशंस के लिए। और एसबीआई के पहले हम इसको फिनिश करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी प्राइस नॉमिनल है, यहाँ थोड़ा सा आप देखिए आपको क्या यहाँ पे करना है। इंग्लिश में अगर वीक है तो आप केवल उड़ान ले सकते हैं, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे कॉमन है। ये हमारे मेंस के बैचेस हैं, ये दोनों ESIC का मेंस, RBI का मेंस, ये कंप्लीट फाउंडेशन, मेरा उड़ान, सारा टेस्ट सीरीज, आपका वॉरियर प्रो बैच आशीष सर का, सारे आने वाले मेंस कैप्सूल, हर एक चीज़ का जो है वो आपको बैंक महापैक में भी मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर की भी है, इसकी वैलिडिटी आपकी 2 ईयर की भी है। तो कुछ भी आप यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। सेम कोड अप्लाई करना है Y194। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ये बैच किसी भी तरीके से आपसे मिस नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इस बैच को ज्वाइन करें या फिर आप बैंक फाउंडेशन लें, ठीक है, या फिर आप महापैक लें, किसी भी तरीके से ये बैच आपको आज ज्वाइन करना है। सुबह दोपहर को 1 बजे से इसकी क्लास अभी आपकी स्टार्ट होगी दोस्तों, फटाफट से मिले मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन ऑफ यू। शुक्रिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए अपना, शुक्रिया।